बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। अगर आपने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन में एरो ट्रेड पीएफएनडीआई सिक्योरिटी एमटीडी फायर फाइटर या स्पोर्ट्स में आपने जिस भी पोस्ट का टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो पहला टेस्ट होता है वो होता है इंटेलिजेंस का यानी जहानत का। तो इंटेलिजेंस के दो पार्ट हैं, एक है वर्बल इंटेलिजेंस और एक है नॉन वर्बल यानी शक्ल वाले क्वेश्चन। तो इस वीडियो में वर्बल इंटेलिजेंस के जो पास पेपर जो एक्सपीरियंस जो रिपीटेड क्वेश्चन है फुल तफसील के साथ डिस्कस आप लोगों को एक तो पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन आपके टेस्ट में, दूसरे नंबर पे अक्सर क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो का अब कहता आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द सीरीज। तो देखिए ये सीरीज का क्वेश्चन है 5/27, 7/25, 9/23। आगे कौन सा जवाब आएगा नीचे ऑप्शन में से हमें बताना। देखें सीरीज में मोस्टली 5-6 कैटेगरी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि डबल सीरीज, सिंगल सीरीज, जुफ्त अदाद में सीरीज, ताक अदाद में सीरीज, या इसमें जो अदद हैं इनसे ज़रब हो रहे होंगे, तकसीम, नफ़ी, माइनस, मतलब कुछ ना कुछ इसमें ट्रिक होगी जो कि आपने जल्दी नोट करनी होती है। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखें ये डबल सीरीज है 5/27, 7/25, 9/23। आगे कौन सा जवाब आएगा। देखें इसमें थोड़ा सा अगर गौर करें तो 5, 7 और 9 ये मतलब है कि ताक अदाद में सीरीज चल रही है। जो पहली सीरीज है वो ताक अदाद में चल रही है। तो आगे देखिए या तो 11 आएगा या 13 आएगा। तो ये लगातार सीरीज चल रही है तो इसमें क्या आएगा, इसमें 11 आएगा। 5 फिर 7 फिर 9 आगे 11। आगे देखें जो दूसरी सीरीज है वो है 27 और 25। 27 में 2 को तफरीक करें यानी दो माइनस हो रहा है। दूसरी जो सीरीज है उसमें 2 माइनस हो रहा है। 27 में 2 को माइनस किया तो जवाब कितना आया 25। 25 में से 2 को माइनस किया जवाब कितना आया 23। 23 में से 2 को माइनस करेंगे जवाब कितना आएगा, जवाब आएगा 21। तो लिहाजा इसका जवाब बनता है 11/21। उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। 11/21 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने समझना बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि 6 पाइप आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 80 मिनट्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ ओनली 5 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप आर यूज। यानी सिंपल वो कह रहे हैं कि एक टैंक को मतलब कि फिल किया जाता है 80 मिनट में, और कितने पाइप्स लगाए जाते हैं, यानी 6 पाइप्स लगाकर एक टैंक को 80 मिनट्स में यानी 1 घंटा 20 मिनट में फिल किया जाता है। आगे कह रहे हैं कि अगर मतलब है कि 6 की जगह पे 5 पाइप लगाए जाए तो सेम मतलब है कि टैंक को फुल करना हो तो कितना टाइम दरकार होगा। तो सिंपल इस क्वेश्चन को इस तरह आप हल कर सकते हैं कि 6/80 तकसीम कर देंगे 5 के साथ, तो आपका जवाब आ जाएगा। आपने कोई ना कोई तो जल्दी से क्वेश्चन को हल करना होता है, आपके पास टाइम बहुत कम होता है टेस्ट में। तो 5 एकम 5 और 16 को 5 से अगर ज़रब करें तो 80 बनता है। 16 को 6 से अगर ज़रब कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। 16 को 6 से हम ज़रब करेंगे कितना जवाब आएगा आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आप सेम इस तरह हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोट इज टू वाटर देयरफॉर प्लेन इज टू। यानी वो कह रहे हैं कि जो बोट का तल्लक तो वाटर यानी पानी के साथ, यानी कश्ती का जो तल्लक है वो है पानी के साथ। तो आगे कह रहे हैं प्लेन का तल्लक किसके साथ हो सकता है, फ्लाई, एयर, स्काई या रन। तो देखें जो पीछे हमने ये जो आगे जवाब बताना है ये पीछे वाले को हमने नज़र में रख के आगे प्लेन का जवाब बताना है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ प्लेन का मतलब है कि आप पीछे वाला ना सोचें और प्लेन का जवाब बता दें फ्लाई, मतलब है कि उड़ता है, या स्काई या आसमान में मतलब है कि उड़ता आसमान के नीचे। तो इस तरह नहीं, आपने पीछे का सोचना है, यानी बोट का जो तल्लक पानी के साथ है इसी तरह आगे हमने तल्लक बताना है। तो बोट का तल्लक जो गहरा तल्लक है वो यानी कश्ती जो पानी में ही मतलब है कि चल सकती है। तो इसी तरह जो प्लेन है ये कहाँ पे चलता है, ये मतलब है एयर, हवा में ही चलता है, ये आपने याद रखना। इसका जवाब कितना क्या आता है, एयर। बोट इज टू वाटर देयरफॉर प्लेन इज टू एयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज डिफरेंट। तो इनमें से हमें बताना है कि इनमें से एक बाकियों से अनोखा है, बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है, वो कौन सा है। किलोमीटर, मीटर, इंचेस एंड लेंथ। तो देखिए इंच, मीटर, किलोमीटर और लेंथ, इसमें मुख्तलिफ कौन सा है, तो इसमें मुख्तलिफ है लेंथ यानी लंबाई। क्योंकि ये देखिए अगर इंच, फुट, मीटर या किलोमीटर ये सारी मतलब है कि ये लंबाई के ही यूनिट हैं, लेकिन ये लंबाई नहीं है, ये आपने याद रखना है। तो लिहाजा इसका जो राइट आंसर बनता है लेंथ, लंबाई बनता है, ना कि इंचेस, ना कि फुट, ना कि मीटर, ना कि किलोमीटर। देखें जो इंच, मीटर, फुट या किलोमीटर ये मतलब है कि लंबाई के यूनिट हैं, ये लंबाई नहीं है। लिहाजा इसमें जो डिफरेंट है वो क्या है, वो है लेंथ यानी लंबाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, कंप्लीट द सीरीज। तो इस क्वेश्चन आपने सुना है बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि 5, 2, 7, 9, 16, 25 आगे कौन सा जवाब आएगा नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। तो देखें सिंपल क्वेश्चन है, 5 को 2 से अगर करें जमा तो जवाब ये 7 आता है। तो 2 को 7 में जमा करें तो जवाब कितना आता है, ये 9 आता है। तो 7 को 9 में जमा करें तो जवाब कितना है, 16 आता है। तो 9 को 16 में जमा करें तो जवाब 25 आता है। तो 16 में 25 को जमा करेंगे जवाब कितना आएगा, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आपको जवाब पता चल चुका होगा, आपने क्या करना है 16 और 25 को जमा करना है और इसका जवाब आ जाएगा। कौन सा आएगा कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन आपने समझना है कि इन अ क्लास 33 स्टूडेंट्स कैन स्पीक सिंधी एंड 22 कैन बात उर्दू एंड सिंधी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली सिंधी।
तो देखिए ये देखने में क्वेश्चन बहुत अजीब सा, बहुत मुश्किल लग रहा है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपने टेस्ट देते वक्त ये याद रखना है कि आपने जहानत का आप यानी इंटेलिजेंस का आप जहानत का टेस्ट दे रहे हो। तो ऐसा ना हो कि मतलब इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ के आप और इसको हल करना शुरू कर दो। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हल करने से पहले मतलब उसको उसमें कोई ना कोई ट्रिक यूज़ की होती है, वो ट्रिक को आपने नोट करना होता है तो आप जवाब दे सकते हैं। तो सिंपल कह रहे हैं कि एक क्लास में 33 यानी एक क्लास में 33 स्टूडेंट्स क्या सिंधी बोलते हैं। एक क्लास में जो 33 स्टूडेंट्स यानी तालिब इल्म जो है वो सिंधी बोलते हैं, जो 22 हैं वो सिंधी भी बोलते हैं और उर्दू भी बोलते हैं, यानी जो 22 बाकी जो 22 हैं वो उर्दू और सिंधी दोनों बोलते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली सिंधी, यानी मतलब कितने जो स्टूडेंट्स हैं क्लास में जो कि ओनली सिंधी बोलते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है 33 स्टूडेंट्स जो कि स्पीक सिंधी बोलते हैं, सिंपल है। इसका जवाब कितना आएगा? सी ऑप्शन राइट है 33। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज। तो देखें ये भी सीरीज का क्वेश्चन है कि 3 × 4 जवाब इसका 14 आया, 5 × 7 जवाब इसका 24 आया, 9 × 2 इसका जवाब कितना आएगा? कमेंट्स नीचे हमने मतलब है कि बताना है ऑप्शन में से। तो देखें 3 को अगर 4 से ज़रब करें, 3 चौका 12, जवाब इसका 12 नहीं, यहाँ पे 14 है, लिहाजा इसमें कोई ना कोई और ट्रिक यूज़ की गई है। तो वो कौन सी है? देखें 3 और 4 इसको जमा करें तो कितना बनता है? 7। 7 को अगर 2 से ज़रब करें तो जवाब कितना आता है? 14 आता है। इसी तरह मतलब है कि 5 और 7 को अगर जमा करें तो कितना जवाब आता है? 12 आता है। 12 को 2 से ज़रब करेंगे, जवाब कितना आएगा? ये 24 आएगा। यानी इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये आपस में तो अलामत ज़रब की, लेकिन आपस में ये जमा हो रहे हैं और 2 के साथ ज़रब हो रहे हैं। तो देखिए आगे हम जवाब निकालते हैं। 9 में 2 को जमा करें तो जवाब कितना आता है? जवाब आता है 11। 11 को 2 से ज़रब करेंगे तो जवाब हमारा कितना आएगा? 22 यानी 22 इसका जवाब आ जाएगा। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी कि पहले इसको आपस में जमा किया जा रहा है और 2 के साथ ज़रब किया जा रहा है, तब इसका जवाब आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/5 ऑफ 1/10, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि 1/10 का 1/5 कितना, यानी 1/10 का 1/5 इसको कितना बनता है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन इस तरह का, कोई भी क्वेश्चन आता है आप सेम इस तरह हल कर सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 1/5 यानी 1/5 ऑफ 1/10। तो सिंपल क्या है, 1 को 1 से ज़रब करेंगे तो 1 ही आएगा, 5 को 10 ज़रब करेंगे, 5 को 10 ज़रब करेंगे, इसका जवाब कितना आएगा? 50, यानी 1/50 इसका जवाब आता है। यानी 1/10 का 1/5 जो है इसका आधा बनता है, यानी 1/50 इसका जवाब आ जाएगा। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को आपने समझना है। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन सारे मतलब पास्ट टेस्ट में क्वेश्चन आ चुके हैं, एक्सपीरियंस रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपने समझना है, अ कार कवर्स 15 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल एंड अ प्राइस ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज 90 रुपीज़, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन RS 450। यानी इस क्वेश्चन में सिंपल कह रहे हैं कि एक जो कार है वो 15 किलोमीटर का फासला करती है 1 लीटर पेट्रोल में। 1 लीटर पेट्रोल में 15 किलोमीटर का फासला वो तय करती है। आगे उन्होंने बता दिया है कि जो 1 लीटर पेट्रोल की प्राइस है 90 रुपये। तो हमें इस क्वेश्चन में यह बताना है कि वो डिस्टेंस यानी हाउ मच डिस्टेंस, वो कितना फासला तय करेगी 450 रुपये में, यानी 450 रुपये में वो कितना फासला तय करेगी, 95 किलोमीटर का, 105 का, 75 का या 50 किलोमीटर का। तो देखें इसको सिंपल इजीली इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि 450 रुपये में तेल कितना आएगा। 450 रुपये में तेल कितना आएगा? 1 लीटर की प्राइस कितनी है? 90 रुपये। तो हम सिंपल क्या कर देंगे, 450 को 90 के साथ तकसीम कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 450 में कितना तेल आएगा। तो ये 0 के साथ कट जाएगा, 9 × 9 9 × 5 45, यानी 450 रुपये में कितना तेल आएगा? 450 रुपये में 5 लीटर का तेल आएगा। तो 1 लीटर में 15 किलोमीटर, तो 15 को क्या करेंगे 5 के साथ ज़रब कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। कितना जवाब आएगा कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉस्पिटल एज टू स्कूल एज टीचर एज टू डॉक्टर, प्रोफेसर, आइलिंग या स्टूडेंट्स। तो देखें वो ये कह रहे हैं कि जो हॉस्पिटल का तल्लक है स्कूल का, यानी दोनों उन्होंने बताए हुए डिपार्टमेंट, यानी दोनों डिपार्टमेंट अदारे बताए हुए हैं कि हॉस्पिटल का तल्लक तो स्कूल के साथ है। तो टीचर का तल्लक किसके साथ हो सकता है? टीचर का तल्लक स्टूडेंट्स के साथ हो सकता है, प्रोफेसर, डॉक्टर या इलंग। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि हॉस्पिटल का तल्लक है स्कूल के साथ, यानी एक अदारे का तल्लक दूसरे अदारे के साथ है। तो टीचर है मतलब है कि टीचर जो स्कूल में मतलब पढ़ाता है, तो लिहाजा इसका जो आगे आंसर होगा वो होगा डॉक्टर। तो टीचर का तल्लक है डॉक्टर, यानी पीछे उन्होंने उलट कर दिया तो हम भी आगे उलट ही उसका जवाब देंगे। हॉस्पिटल का तल्लक स्कूल के साथ है तो टीचर का तल्लक डॉक्टर के साथ है। डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल में मतलब है कि जो काम करता है और जो टीचर है वो स्कूल में पढ़ाता है, तो इसका जवाब आता है डॉक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है पाकिस्तान का तो उसका क्या नाम है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सियाचिन ग्लेशियर। जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है उसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। तो इसकी लंबाई भी पूछी जा सकती है, तो इसकी लंबाई है 76 यानी 76 किलोमीटर। 76 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है सियाचिन ग्लेशियर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द अल्फ़ाबेटिकली सीरीज। तो ये सीरीज का क्वेश्चन है अल्फ़ाबेटिकली BACEDFHGI। आगे कौन सा जवाब आएगा इन ऑप्शन में से हमें बताना है। तो देखें सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसमें सीरीज में क्या हो रहा है। तो BACEDF, तो देखें इसमें क्या है, अगर इसको लिखें सही लिखें या BAC लिखें, यानी इसको हम लिख देते हैं ABC। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब एक A को B के साथ मतलब एक बदल दिया और B को A के साथ बदल दिया, यानी B पहले आ गया A बाद में आ गया, इस तरह उन्होंने BAC बनाया, यानी पहले दो को आपस में तब्दील कर दिया, रिप्लेस कर दिया। आगे देखें ABCDEF, हालांकि अक्सर बना था DEF सही बनता था, लेकिन क्या किया उन्होंने E को D के साथ रिप्लेस कर दिया और D को E के साथ, यानी EDF बना दिया। इसी तरह HGI बना दिया। और आगे कौन सा जवाब आएगा, देखें आगे जो सही बनता है वो तो बनता है JKL। तरतीब में देखें तो JKL आता है, ABCDEFGHIJKL, लेकिन JKL हमारा जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि पीछे अगर सीरीज को देखें तो उसमें क्या हो रहा है कि उन्होंने पहले दो को आपस में रिप्लेस कर रहे हैं, यानी के जे की जगह पे आ जाएगा, जे के की जगह पे आ जाएगा, यानी सही क्या बनेगा KJL। तो KJL हमें कहाँ पे मिल रहा है, तो KJL हमें सी ऑप्शन मिल रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी, यानी पहले दो को आपस में उन्होंने रिप्लेस किया हुआ है, सही तरतीब में उन्होंने गलत तरतीब की हुई है, तो सभी में यही हो रहा है। तो आगे इसका मतलब है कि JKL आएगा, तो JKL इसका जवाब नहीं हो सकता, लिहाजा के जे की जगह पे आ जाएगा, जे के की जगह पे आ जाएगा, तो इसका जवाब क्या बनेगा सही KJL। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आपने समझना, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ ए क्रिकेट गेम द रन रेट वाज ओनली 3.2, व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच द टारगेट ऑफ 282 रन्स। यानी इस क्वेश्चन को आप इस तरह समझेंगे तो आप इजीली आसानी से समझ पाएंगे कि देखें पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच खेला जा रहा है, वनडे यानी 50 ओवर का पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मैच खेला जा रहा है। तो इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 282 रन का टारगेट दिया है पाकिस्तान को यह मैच विन करने के लिए। तो अभी पाकिस्तान की इनिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर्स में बैटिंग करते हुए रन रेट यानी 3.2 की रन रेट से 10 ओवर में स्कोर बनाया। हमें यह नहीं पता कि पहले मतलब पाकिस्तान ने 10 ओवर में कितना स्कोर बनाया है, लेकिन हमें यह पता है कि 3.2 की रन रेट से पाकिस्तान ने स्कोर बनाया है। तो आगे कह रहे हैं व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर, यानी वो आगे ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने ये मैच अगले 40 ओवर में ये मैच विन करना है, जीतना है, 282 रन का हदफ पूरा करना है, तो कितनी रन रेट चाहिए होगी। व्हाट शुड बी द रन रेट इन रिमेनिंग, यानी कितनी रन रेट चाहिए होगी अगर ये मैच अगले 40 ओवर में 282 रन का टारगेट जो पूरा करना है। तो देखें बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे कि पाकिस्तान ने जो पहले 10 ओवर खेले हैं 3.2 की रन रेट से स्कोर बनाया, कितना स्कोर बनाया है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। तो देखें 10 को आप ज़रब कर देंगे सिंपल 3.2 के साथ, इसका जवाब आएगा 32। आप खुद ज़रब करके चेक कर लीजिएगा, इसका जवाब कितना आएगा 32, यानी पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर में कितना स्कोर बनाया, 32 स्कोर बनाया, 32 स्कोर बनाया। तो आगे मतलब हम क्या करेंगे, 282 से हम 32 को माइनस कर देंगे, क्योंकि पीछे हमें 40 ओवर का बताना है, तो लिहाजा 282 से 32 को माइनस करेंगे तो जवाब कितना आएगा 250। यानी पाकिस्तान को पिछले जो 40 ओवर में 250 स्कोर बनाना है, तभी ये मैच विन कर सकते हैं। लेकिन हमें 250 स्कोर नहीं बताना, हमें रन रेट बतानी है, कितनी रन रेट से वो खेलें तो अगले 40 ओवर में 282 का रन का जो हदफ है वो पूरा कर सकते हैं। तो मतलब है कि जो रन रेट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हमने कुछ भी नहीं करना, 250 को हम 40 के साथ कर देंगे तकसीम, तो इसका जवाब आ जाएगा कि कितनी रन रेट से वो खेलें, हर ओवर में कितने स्कोर बनाएं, तो वो मतलब है कि ईजिली इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। तो इसका कितना जवाब आता है मुझे कमेंट में लाजिम बताइएगा। 250 को 40 से तकसीम करेंगे तो उसका जवाब कितना आएगा, 6.25 रन रेट, 6.5 रन रेट, या 6.25, 7.25 या 6.75। तो लाजमी आप मुझे बताइएगा ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट, 20, 5, 4, 8। तो हमें इसमें ये बताना है कि इनमें से एक बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है, बाकियों से अनोखा है, तो वो कौन सा है। तो देखें 20, 8, 4 ये मतलब है क्या है, ये जुफ्त अदाद है, लेकिन जो 5 है ये ताक अदाद है, लिहाजा ये बाकियों से डिफरेंट है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को हर क्वेश्चन की सही तरह समझ आई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह लाजमी जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।